ग्लोबल इकोनॉमी में टाइम अब भारत का है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दौड़ रही रिफॉर्म एक्सप्रेस का ही कमाल है कि ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ के टॉप 10 देशों की लिस्ट में भारत आज दूसरे नंबर पर है। हाल ही में आए आम बजट से भारत के रिफॉर्म एक्सप्रेस का इंजन अब एक नई एनर्जी के साथ दहक रहा है। नॉन स्टॉप दौड़ती देश की गाड़ी अब विकसित भारत के स्टेशन पर ही जाकर रुकेगी। इसकी ताजा मिसाल है यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स के कुछ ही दिनों बाद अब अमेरिका के साथ ट्रेड डील की घोषणा। रिफॉर्म एक्सप्रेस ने भारत की इकोनॉमी में नया इतिहास रच दिया है। भारत अब दुनिया की आधी से ज्यादा जीडीपी के साथ ट्रेड डील के जरिए जुड़ चुका है। आज के थर्सडे थ्रिलर के इस विशेष एपिसोड के साथ ले चलते हैं आपको रिफॉर्म एक्सप्रेस की तूफानी रफ्तार पर। I'd like to congratulate the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and also President Donald Trump for this historic India-US trade deal announcement. It provides a significant opportunity for two-way trade, significant Indian investment in the US, and also I think build a very strong bond between the world's two largest democracies. I think India-US trade deal is a great news and great opportunity for our MSMEs. I think overall this deal has been a great positive step just in the beginning of it. This is a great moment for our nation and our industry. And if you compare with China, where most of the products are at 37.5 or 55% duty, India has a huge advantage at the moment. We should take advantage of this. भारत अगले 2 साल के भीतर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। भारत में पर कैपिटा इनकम अगले 4 साल में यानी 2030 तक $4,000 के स्तर तक पहुंच जाएगी। ये कहना है SBI रिसर्च की एक लेटेस्ट रिपोर्ट का। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। RBI ने भी एक खुशखबरी देते हुए बताया है कि 23 जनवरी तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $709.4 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। IMF ने हाल ही में 2026 के लिए ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ में योगदान देने वाले दुनिया भर के टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट जारी की है। खास बात ये कि IMF ने इस लिस्ट में भारत को अमेरिका से भी हायर रैंकिंग पर रखा है। IMF ने ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ में भारत का योगदान 17% मानते हुए उसे टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 2 का सम्मान दिया है, जबकि अमेरिका का योगदान मात्र 9.9% बताते हुए उसे तीसरे नंबर पर रखा है। एक के बाद एक जबरदस्त उपलब्धियां, एक के बाद एक उत्साह से भर देने वाली खुशखबरी ताजी हवा के झोंके की तरह हर नागरिक तक पहुंच रही है। इस सब का एक ही मतलब है और वो ये कि इस समय टॉप गियर पर भाग रही है भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस। The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our कर्तव्य। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। विकास की पटरियों पर दौड़ती भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को आम बजट ने रिफ्यूल कर दिया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है अनिश्चितता से भरे ग्लोबल सिनेरियो में भारत की इंडस्ट्रियल सोवरेंटी यानी औद्योगिक संप्रभुता को सुनिश्चित करना। वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल से भरे आज के दौर में हाल ही में आए बजट ने देश की इंडस्ट्रियल सोवरेनिटी यानी कि औद्योगिक संप्रभुता की सुरक्षा की है। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील के तुरंत बाद अब अमेरिका से ट्रेड डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शानदार नीतियों की गौरव गाथा है। यह साबित करता है कि भारत के रिफॉर्म एक्सप्रेस का टिकट हासिल करने के लिए दुनिया आज भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म हो या इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी, ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स हो या न्यूक्लियर पावर सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, इन सब ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है और भारत के रिफॉर्म को एक्सप्रेस को दे दी है तूफानी रफ्तार।
ऐसे समय में जब कई देश भू राजनीतिक दबावों के बीच अपनी विकास दर को बनाए रखने के संघर्ष में जुटे हैं, भारत के आंकड़े एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश दे रहे हैं। हमारी इकोनॉमी संयोग से नहीं, बल्कि हमारे उस राष्ट्रीय नेतृत्व के विजन और सुनियोजित नीतियों का परिणाम है, जिसने ये कहकर पूरे देश को एक नए जोश से भर दिया है कि भारत को अब आत्मनिर्भर होना ही होगा। भारत को अब वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनना ही होगा। और बजट 2026 है इसी लक्ष्य को हासिल करने का एक ठोस रोड मैप। आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। भारत के बढ़ते कदमों के साथ चलने के लिए आज दुनिया में होड़ है, और ये यूं ही नहीं है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का तेज असर अब जमीन पर साफ नजर आ रहा है। सितंबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP 4% बढ़ा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि दर्ज हुई। नवंबर 2025 में PLFS के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर 4.7% रह गई, जबकि जुलाई 2025 में EPFO में 21.04 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भारत एक नई गौरव गाथा लिख रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान भारत का टोटल एक्सपोर्ट 634.26 अरब डॉलर रहा, जो 4.33% की सालाना ग्रोथ दर्शाता है। ये मिसाल है इस उद्घोषणा की कि भारत न केवल घरेलू स्तर पर मजबूती से खड़ा है, बल्कि ग्लोबल कंपटीशन में भी चैंपियन बनकर सामने आया है। आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़ा है। इसका उद्देश्य देश में जीवन और कारोबार दोनों को आसान बनाने का है। आज की हकीकत यही है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस ने पुरानी कहानी पलट दी है। अब भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिफॉर्म एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है, साथ चलो, नहीं तो पीछे छूट जाओगे। रिफॉर्म एक्सप्रेस ने कहानी बिल्कुल अब पलट दी है। यूरोपियन यूनियन के तुरंत बाद अब अमेरिका से भी ट्रेड डील के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारतीय हाथी किसी आलोचना की परवाह नहीं करता। वो अपनी राह खुद बनाता है और बिना विचलित हुए उस पर चलता रहता है और अपने लक्ष्य को हासिल करके दिखाता है। रिफॉर्म एक्सप्रेस के साथ भारत अब ग्लोबल इकोनॉमी के जाइंट्स में से एक बनने जा रहा है। आधी दुनिया की GDP के साथ ट्रेड डील हमारी कई पुरानी समस्याओं का समाधान भी लेकर आ रही है। रिफॉर्म एक्सप्रेस अब रुकने वाली नहीं है, बल्कि अब वो संस्थागत परिवर्तन की दिशा में नई गति पकड़ रही है। बदलाव के इस ऐतिहासिक सफर में देश पूरी तरह से अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है।